हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति और फिर हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और भाई शिवालिक हिमालय। तो सबका अध्ययन करेंगे, पूर्वांचल की पहाड़ियों को भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमेशा की तरह मैप बन चुका है और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, साथ में मैप भी देखेंगे। देखिए, आरंभ में पृथ्वी का समस्त स्थलखंड एक ही जगह स्थित था। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जो लिखा हुआ है पृथ्वी का समस्त पूरा जो स्थलखंड था वो एक ही जगह पे था। अभी जो आप 7 महाद्वीप देख रहे हो वो नहीं थे, एक ही पार्ट थे, सब जुड़े हुए थे एक दूसरे से। ओके, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये सब जितने भी महाद्वीप अभी आप देख रहे हो वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम दिया गया पेंजिया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया। और इसके किनारे जो आपको ये डॉट 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 मैम ने बना रखा है व्हाइट कलर से, ये था पानी, है ना। और इस पानी को हम लोग बोलते थे पैंथालासा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब अगली लाइन पे चलते हैं, देखते जाइए। पेंजिया चारों ओर से विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसको हम पैंथालासा कहते हैं। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक में। ये रहा आपका पेंजिया और ये किनारे एक विशाल महासागर है जिसको हमने पैंथालासा नाम दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? कार्बोनिफेरस काल में महान भूसंचलन के कारण पेंजिया, जो सब एक ही भूखंड था, जितने भी अभी आप महाद्वीप देख रहे हैं, वो 2 भागों में बट गया। यानी कि जो पहले एक ही था वो क्या हुआ, बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 भागों में, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ, और बीच में आ गया गैप। तो मैं यहाँ अगर बीच में गैप कर दूं, जैसे ये था और ये बीच में आ गया गैप। ओके, विखंडन हो गया। ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? देखिए इस मैप में ध्यान से समझ में आएगा। इसको हमने 2 पार्ट्स में जब डिवाइड किया, मतलब बीच से ये टूट गया, विखंडित हो गया, तो ऊपर एक गया और एक नीचे, और बीच में ये गैप आ गया। ये गैप दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ऊपर वाले भाग को हमने अंगारा लैंड बोला या लॉरेशिया बोला। ओके, नीचे वाले भाग को हमने गोंडवाना लैंड बोला। ये बात समझ में आ गई? अक्सर आप देखते होगे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये किनारे आपको पैंथालासा दिख ही रहा है। ठीक है, अब ये जो बीच में गैप आया है ना, ये गैप, यही जो है तेथिस सागर आप जो सुनते हो उसका खुलना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर पानी चला गया, ये जो पैंथालासा वाला था, तो यहां से अब उसका ओरिजिन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पढ़ते जाइए। कार्बोनिफेरस काल में महान भूसंचलन के कारण पेंजिया 2 भागों में बटा, एक अंगारा लैंड या लॉरेशिया बोल लीजिए, दूसरा है गोंडवाना लैंड। और दोनों के मध्य में जलराशि, जो दोनों के मध्य में जलराशि गई, उसको क्या नाम दिया गया? तेथिस सागर नाम दिया गया, जो कि आप ठीक देख पा रहे हो। इसके बीच में ये जलराशि दिख रही है आपको? मैं एक बार कर भी देती हूँ, ये रहा। तो ये तेथिस सागर का बनना स्टार्ट हो गया। इसको नाम क्या दिया? तेथिस सागर। क्लियर हो गया ना इतनी बात? चलो आगे देखते हैं। जुरैसिक युग में, अब जुरैसिक युग में क्या हुआ? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना किसको नाम दिया? देखो, याद करने का तरीका क्या है? ए अल्फाबेट पहले आता है तो ऊपर ए है, और जी बाद में आता है तो जी नीचे है, तो गोंडवाना लैंड। ठीक है, नीचे की बात कर रहे हैं हम। गोंडवाना लैंड कई हिस्सों में टूटा, और कई हिस्सों में जब टूटा तो उसका एक पार्ट जो था उससे हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार बना, और अन्य जो हिस्से थे उससे ऑस्ट्रेलिया बना आपका, साउथ अमेरिका बना आपका, अफ्रीका बना, ये सब बने। तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसमें आप तो कोई डाउट नहीं है ना? एक बार डायग्राम देखते चलिए आप लोग। आइए देखिए, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये टूट चुका है गोंडवाना लैंड। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया। अब इधर आइए नीचे, जो मैंने बोला गोंडवाना लैंड की बात की है ना, गोंडवाना लैंड से आपका बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और ये इंडिक वाला प्लेट बना ही बना ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये जो गोंडवाना लैंड का, जब गोंडवाना लैंड कई पार्टों में डिवाइड हुआ, मतलब कई हिस्सों में टूटा, तो उससे ये सब महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारा प्रायद्वीपीय भारत भी है। अब क्या हुआ? समय के साथ साथ इसमें क्या हुआ? जो हमारा प्लेट था, इंडिक प्लेट था, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव किया। मतलब
उत्तर की ओर बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, अंगारा और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से दूर हटते गए। अब थोड़ा सा और देखिए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कह रहा है, ये रहा अंगारा लैंड, ये रहा गोंडवाना लैंड, ये एक दूसरे से और दूर हटते गए। ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता गया, ये उत्तर की तरफ शिफ्ट होता गया, और बीच में और गैप आ गया। इसको भी क्लियर करिए, देखिए जरा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है, इसके बीच में और भी ज्यादा गैप आता गया, ये दूर हटते गए। ओके, अब देखिए, जिसे तैतीस सागर का खुलना कहा गया। अब तैतीस सागर और खुलने लगा। कई युगों के बाद यूरेशियाई प्लेट, यूरोप एंड एशिया को सम्मिलित रूप से हम यूरेशिया बोलते हैं, यूरेशियाई प्लेट को आपको बताऊं मैं कि वो अंगारा लैंड का पार्ट है। ओके, वो ये टूटा, तो अगर मैं इसे ऐसे ही बना दूं स्ट्रक्चर, ये रहा अंगारा लैंड और इस नीचे वाले को बना दूं, ये रहा आपका गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट तो मैंने बताया आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका है। और अंगारा लैंड का पार्ट क्या है? यूरेशियन प्लेट है कि नहीं है? ये अंगारा लैंड का पार्ट है, वही मैं कह रही हूँ। यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, एक दूसरे की ओर गतिमान होने लगे। जो यूरेशियन प्लेट थी वो जब, अब एक मिनट बताती हूं मैं, गतिमान होने लगे और दोनों के मध्य तैतीस सागर में जो मलबा था वो धीरे धीरे क्या हुआ? ऊपर उठने लगा, और इससे क्या हुआ? जो मलबा था उसमें दबाव पड़ा और वो फोल्ड होने लगा, और फोल्ड होते होते आपके हिमालय का ओरिजिन हो गया। हिमालय का ओरिजिन हुआ, यानी हिमालय की उत्पत्ति हो गई। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ये यूरेशियन प्लेट है आपका, जो कि अंगारा लैंड का पार्ट है, यहाँ लिख देती हूँ, अंगारा लैंड का हिस्सा है, और ये गोंडवाना लैंड, ये आपको पता है। यूरेशियन प्लेट किसकी तरफ आ रही है? इंडियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट नीचे की तरफ है, गोंडवाना की तरफ, तो ऑब्वियस है कि ये साउथ की तरफ आएगी, और ये इंडिक प्लेट की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट, तो ऊपर जा रही है, इसका बल ऊपर की तरफ काम कर रहा है, नीचे आ रही है। और जब दोनों एक दूसरे से टकराई, दो प्लेटें, यहाँ पे समझिए, ये दो प्लेट्स हैं। ओके, ये है यूरेशियन प्लेट और ये है आपकी इंडिक प्लेट। ओके, ये दोनों आपस में एक दूसरे से अगर टकराएंगी तो इसके बीच में जो तैतीस सागर का जो मलबा था वो क्या होगा? जमा था, उस पर प्रेशर पड़ा और उससे क्या हुआ? फोल्ड होता गया और उससे क्या हुआ? आपके हिमालय का ओरिजिन हुआ। तो ये बात समझ में आ गई कि तैतीस सागर में जमा मलबे से इसका ओरिजिन हुआ। ये बात क्लियर हो गई आपके क्या कहते हैं, हिमालय का ओरिजिन अब हो चुका है। अब चले आगे बढ़ते हैं। हिमालय को क्या क्या बोला जाता है आपको अच्छी तरीके से पता है। हिमालय से कंपैरिजन हम किसका कर सकते हैं? नॉर्थ अमेरिका के रॉकी का कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। साउथ अमेरिका का एंडीज ऐसा ही है क्योंकि वो भी अल्पाइन पर्वत है। ओके, तो अल्पाइन और टर्सरी और अल्पाइन नवीन वलित मोरदार पर्वत है ये हमारा हिमालय। इससे कंपैरिजन किसका कर सकते हैं? नॉर्थ अमेरिका की रॉकी, साउथ अमेरिका का एंडीज एंड अफ्रीका का एटलस, है ना। ओके, उत्पत्ति यहाँ पे अलग से लिखा है, क्रीटेशियस काल से टर्सरी तक। टर्सरी मतलब तृतीयक, है ना, कि लंबे काल तक विवर्तनिक क्रियाओं के फल स्वरूप हुआ है। जो विवर्तनिक क्रियाएं हुई हैं, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारा हिमालय बना। यंग फोल्ड माउंटेन है, और आपको बताऊं मैं कि प्रायद्वीपीय भारत पहले बन चुका है। और हिमालय कैसे बना है? तैतीस सागर में जमा मलबे में जब दबाव पड़ा तो वो फोल्ड होता गया और वो ऊपर उठता गया, और उससे आपके हिमालय की उत्पत्ति हो गई। उत्तर का पर्वतीय मैदान हम देखेंगे। उत्तर के पर्वतीय मैदान में क्या क्या चीजें आती है? एक तो हम देखेंगे हिमालय पर्वत यानी प्रदेश, ट्रांस हिमालय देखेंगे, और फिर पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां मैंने वैसे भी करवाया है प्रायद्वीपीय में। ओके, देख लेंगे, कोई नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ट्रांस हिमालय देखिए। ट्रांस हिमालय, अब आप कहोगे कि लोकेशन देखो एक बार, ये रहा आपका ट्रांस हिमालय। ओके, ट्रांस हिमालय ऊपर में है तो आपके दिमाग में सीधा आएगा ये भी यंग फोल्ड माउंटेन है क्या? नवीन वलित पर्वत है ना? नहीं, ये जो है इसका पार्ट नहीं है। समझ में आया? ट्रांस किसका पार्ट है? यूरेशियन, याद रखना। समझ में आया? पुराना है ये। अब देखिए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत
क्या क्या चीजें आती है? हिमालय के उत्तर में ये रहा आपका महान हिमालय येलो कलर से, ये रहा आपका महान हिमालय। तो हिमालय के उत्तर में 4 पर्वत श्रेणियां हैं। तो हिमालय के उत्तर में 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। क्या आती है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम पीओके के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, ध्यान से देखिए, काराकोरम की अगर हम बात करते हैं, इस पे काराकोरम, ठीक है। काराकोरम पे हाईएस्ट पीक है, बना रही हूं मैं, व्हाइट कलर से दिख रहा होगा आपको ट्रायंगल शेप। इसको हम बोलते हैं, ये काराकोरम है आपकी रेड कलर पे, और इस पे मैंने व्हाइट ट्रायंगल बना रखा है, माउंट केटू। ध्यान से सुनिए, काराकोरम बैकबोन ऑफ हाई एशिया इसको बोलते हैं। दूसरी बात, इस पे केटू गार्डविन ऑस्टिन, जिसका हाइट है 8611 मीटर, इंपॉर्टेंट, काराकोरम पे है। ओके, तो काराकोरम पे भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन, जिसको माउंट केटू कहते हैं, काराकोरम पे है। ये बात समझ में आ गई। हम ट्रांस की बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आता है, एंड कैलाश श्रेणी आती है। कैलाश भारत में नहीं है, वो तिब्बत में है, आपको अच्छी तरीके से पता है। जैसे आप लोग जानते हो वहां पे मानसरोवर झील वगैरह है ना, अभी समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। पहले ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में ये ना ट्रांस, ये रहा आपका हिमालय, तो हिमालय के उत्तर में है कि नहीं, ट्रांस है ये। ओके, तो ट्रांस में आती हैं 4 पर्वत श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। ये बात समझ में आ गई। तो काराकोरम को अभी मैंने पढ़ाया कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया, एशिया कहते हैं इसे। गार्डविन ऑस्टिन, जो जिसको माउंट केटू कहते हैं, काराकोरम पे ये 8611 है। और क्या है काराकोरम पे? 4 ग्लेशियर। अब हाइट है अगर, तो ऑब्वियसली वहां पे टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा, तो वहां पे ग्लेशियर पाए जाते हैं। सियाचिन, विस्पर, बाल्टोरा, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। यस, ओके, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो एंड बाल्टोरा, ठीक है। ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट। किसका हिस्सा है? यूरेशियन प्लेट का। तो क्या अब मैं ये बोलने में आप लोग को कोई हिचक तो नहीं होनी चाहिए ना कि ये नवीन नहीं है, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये तेथिस के मलबे से इसका कोई निर्माण नहीं हुआ है, समझ। अगर आपसे पूछा जाए जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से पुराना है या हिमालय के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई, तो हिमालय से ये पुराना। हिमालय तो नवीन वलित मोरदार पर्वत है ना। तो आपने देखा काराकोरम पे सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, और ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, ये याद रखेगा। अब आ जाइए लद्दाख। लद्दाख की अगर बात करें, लद्दाख में आपको याद रखना है राका पोशी शिखर जो है विश्व का तीव्रतम शिखर है, जो कि लद्दाख पर है। लद्दाख के उत्तर में श्योक नदी बहती है, जो कि सिंधु की सहायक, और दक्षिण में सिंधु बहती है। अब आ जाइए आप जास्कर पर। जास्कर, ओके, और लेह की अगर बात करें तो सिंधु के दाएं किनारे आपका लेह स्थित है। ओके, चलिए कैलाश श्रेणी की बात करते हैं। ये रही आपकी कैलाश श्रेणी, और आपको पता है लद्दाख के पूर्व में है ये, और भारत चीन सीमा पर प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है, और काराकोरम के पूरब की ओर इसका विस्तार है। ये बात समझ में आ गई। तो आपने देखा ट्रांस के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी भारत में नहीं है। कैलाश श्रेणी के पास ही मानसरोवर झील, जहां से आपकी सिंधु निकलती है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपने ट्रांस देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक बार देखिए, ये रहा आपका काराकोरम, ये ब्लू से रहा आपका लद्दाख, और ये रहा आपका नीचे येलो से जास्कर। अब ये जो ट्रांस है, ट्रांस को मेन हिमालय जो आपका महान हिमालय, उससे अलग कौन करता है? क्योंकि मैंने बोला ट्रांस अलग है, हिमालय अलग है। तो यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, देख लीजिए। इसको हम बोलते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं? सचर जोन। ये सचर जोन जो है ट्रांस को हिमालय से अलग कर देता है। अब आपका शुरू हो जाता है ग्रेटर हिमालय, देन आता है आपका लघु या मध्य हिमालय, और ये जो रेड कलर से ही आपका आता है शिवालिक हिमालय। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांस आपको समझ में आ गया, मैं मान के चल रही हूँ। हिमालय की अगर हम बात करें तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि हिमालय की उत्पत्ति तो आपने देख ही लिया।
हिमालय अपने पूरब और पश्चिम ओर जाके दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। यंग फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित मोड़दार पर्वत है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिम से पूरब फैला हुआ है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है 400 किलोमीटर और जब ये पूरब की तरफ जाता है तो 150 किलोमीटर हो जाती है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात कि ये पूरब में ऑब्वियसली सकरा हो जाता है। अच्छा, कोई चीज अगर सकरी होती है तो क्या होती है? उठ जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है, इधर उठा है ना? ओके। औसत ऊंचाई बात करें तो 6000 मीटर है और इसमें आपको बताऊं मैं कि हिमालय की 10 जो सबसे ऊंची चोटियां उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रमुख चोटियों को। तो ये मैप समझ में आ रहा है ना आपको? अब यहाँ पे ये रेड कलर से मैम आपने 2 और क्या ड्रॉ कर रखा है, ध्यान से सुनिएगा कि मैंने बोला हिमालय अपने दोनों तरफ पूरब और पश्चिम तरफ क्या करता है? दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। तो ये जब अफगानिस्तान में जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? हिंदू कुश बोलेंगे कि नहीं? और जब ये पाकिस्तान में जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? सुलेमान श्रेणी। ओके, फिर उसके बाद अब ये कौन सी श्रेणी बना रखी है आपने? ये कौन सी पीक बना रखी है? नॉट श्रेणी, सॉरी, ये कौन सी हाईएस्ट पीक है भाई? ये हाईएस्ट पीक, ये नंगा है, नंगा पर्वत, न्यूड माउंटेन। नंगा पर्वत क्यों बना रखा है? नंगा से लेके, नंगा कहाँ पे है? जेएनके में। नंगा पर्वत से लेके चलते जाइए आगे, ये चोटियों को भी अभी मैं बताऊंगी। और नामचा बरवा, दिस इज नामचा बरवा, नामचा बरवा। नामचा बरवा दिख तो रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश में, बट एक्चुअल में ये किसके अंतर्गत आता है? तिब्बत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो नामचा बरवा तक ये फैला हुआ है, कितना? 2500 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट, नंगा से नामचा याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। न्यूड माउंटेन से लेके नामचा बरवा जो है वहां तक। तो न्यूड माउंटेन कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है और नामचा आपका अरुणाचल में है। यहाँ तक फैला हुआ है 2500 किलोमीटर। और जैसे ये यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे ये सिंटैक्सियल, आपने नाम सुना होगा, सिंटैक्सियल बेंड। सिंटैक्सियल बेंड का मतलब होता है जो आपने देखा होगा, जो लड़की मतलब हम लोग क्या करते हैं जब जूड़ा बनाते हैं तो इस टाइप का पिन होता है, हेयर पिन देखा होगा, ऐसा ही मोड़ लेता है, ठीक है। ये देखिए ऐसा, ठीक है, हेयर पिन, जोड़े का जो पिन होता है वैसा ही मोड़ लेता है, तीखा मोड़ लेता है। यहाँ से जब मुड़ता है ना आपका हिमालय, तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। ये तो आगे आपका अराकानियुमा, इधर देखिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसको पटकई बुम नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद नागालैंड में नागा हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स और मणिपुर में मणिपुरी हिल्स, तो ये त्रिपुरा में त्रिपुरी हिल्स। तो ये बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो इसकी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं 10, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पश्चिम से पूर्व इसको क्रम में सजाया है मैंने, पश्चिम से पूर्व। ओके, अभी मैंने आपको ट्रांस में बताया था भारत की ऊंची, भारत की बोला था, भारत में स्थित नहीं बोला था। भारत की ऊंची चोटी K2 है 8611, जो कि काराकोरम पर है। अब हम पढ़ रहे हैं हिमालय की बात कर रहे हैं। हिमालय पे देखिए, ये रही आपकी बंदरपूछ, ये रही नंदा देवी, ये रही आपकी अन्नपूर्णा, ये रही आपकी धौलागिरी, ये रही आपकी मंसालू, ये रही आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कि सब अलग से बना रखा है मैंने माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, 88 मीटर। और ये रही आपकी मकालू और ये रही आपकी कंचनजंगा। कंचनजंगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में स्थित कौन सी चोटी है सबसे ऊंची, तो आप बोलोगे कंचनजंगा। ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे देखते जाइए, क्रम में रखा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 88 मीटर। ये तो कहीं भी आपको डेटा मिल जाएगा, फिर भी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोग को बताऊं। कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, जो कि सिक्किम में है, 8598 मीटर। मकालू नेपाल में है 8481 मीटर। धौलागिरी, ये भी नेपाल, 8172 मीटर। नंगा पर्वत JNK जम्मू कश्मीर में, आपको पता है नंगा से नामचा पर्वत तक आपका महान हिमालय फैला हुआ है, 8126 मीटर, 8126 मीटर। अन्नपूर्णा कहाँ पर है? अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8078 मीटर। नंदा देवी 7817 मीटर। नंदा देवी आपको बताऊं मैं उत्तराखंड में है,
हाईएस्ट पीक है 78-17, इंपॉर्टेंट। बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड नंदाकोट, ये 10 चोटियां हैं जो कि हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ऊंची चोटियां, प्रमुख चोटियां हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई। औसत ऊंचाई आपको 6000 मीटर, हिमालय पश्चिम में 400 और पूर्व में 150, इसकी जो चौड़ाई है कम होती जाती है, पूर्व में ये सकरा हो जाता है, और कोई भी चीज सकरी होगी तो ऑब्वियसली वो ऊंची उठ जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई। नंगा से नमचा पर्वत तक आपका भारत ये हिमालय फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आते हैं हम लोग लघु हिमालय पे या मध्य हिमालय पे। लघु बोल लीजिए, मध्य हिमालय बोल लीजिए। लघु और मध्य हिमालय की बात करूं तो मुख्य हिमालय के, ये रहा मुख्य हिमालय, और इसके दक्षिण में है, लगातार नहीं है। देखिए महान हिमालय लगातार है, नंगा से नामचा पर्वत, लेकिन ये जो है लघु हिमालय और जो शिवालिक आएगा, जो सबसे बाह्य हिमालय है, ये लगातार नहीं है, ये ब्रेक होकर है। देखिए ब्रेक हुआ है ना बीच में, कट कट के हैं। ओके, तो मुख्य हिमालय के साउथ में यानी दक्षिण में 80 से 100 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 3700 से 4500 किलोमीटर है, ये याद रखेंगे। ओके, ये देखिए कई श्रेणियां हैं इस पर, जैसे पीर पंजाल आ गया। झेलम ब्यास नदियां जो है उसके बीच में है, कश्मीर हिमाचल में विस्तार है इसका, तो पीर पंजाल है। पीर पंजाल के साउथ में आ जाएगा आपका धौलाधर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है, उत्तराखंड में इसका विस्तार है। नागटिब्बा, ओके, नागटिब्बा कहाँ पे? नेपाल। और महाभारत श्रेणी भी नेपाल में है। ओके, इंपॉर्टेंट। तो आपके लघु हिमालय के अंतर्गत ये आती है पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा एंड महाभारत श्रेणी। कुछ दो खुली घाटियां भी हैं यहाँ पे, जो कि लघु और बृहद हिमालय के मध्य हैं। बृहद हिमालय ये रहा आपका, और ये रहा आपका लघु हिमालय, इसके बीच में घाटियां हैं। तो आपको देख रहा होगा, ये रहा आपका काठमांडू घाटी और ये रहा आपका कश्मीर घाटी, यानी कश्मीर वैली और काठमांडू वैली। ओके, ये बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन आता, आपने सुना होगा मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल, नाम सुना है ना? तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि किस हिमालय पर ये है, तो ना तो महान पे है और ना ही ये शिवालिक पे, ये लघु हिमालय पर है। आपको याद होना भी चाहिए, लघु हिमालय के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, और उन घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल और पयार बोलते हैं, और कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग बोलते हैं। गुलमर्ग की अगर बात करूं, शीतकालीन खेलों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लघु हिमालय देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लघु हिमालय मतलब पढ़ के तो यही लग रहा है कि ये तो महान हिमालय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग गया कुछ देर के लिए। प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी है। स्वास्थ्यवर्धक स्थान क्या है भाई? हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे आप देखो लघु और शिवालिक के बीच में, ये कहाँ पर है? लघु और शिवालिक। ये रहा आपका महान जो लगातार है, ये रहा आपका लघु, और ये रहा आपका शिवालिक। शिवालिक सबसे बाहर है, तो इसके बीच में है। ठीक है, देखिए शिमला, मसूरी, चक्राता, रानीखेत, नैनीताल और दार्जिलिंग, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, आपको पता है ना? अब आ जाइए, लास्ट है आपका शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय, सबसे बाहर में है और सबसे नवीनतम है। सबसे बाद में यही बना। कहा जाता है कि ये जो मान और जो लघु हिमालय है, वो जब टूट फूट के गिरता है ना, तो उसके मतलब उसके अपर्दन से जो इकट्ठा हो गया उसी से बना हुआ है। यहाँ पे ये औसादी चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। ओके, चलिए लघु के साउथ में है ये। विस्तार की अगर बात करें तो पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन से पूर्व में कोसी नदी तक ये फैला हुआ है शिवालिक हिमालय। कोसी नदी बिहार का शोक है, नेपाल से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। तो पंजाब के पोटवार बेसिन से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी चौड़ाई ज्यादा है। किसकी? हम शिवालिक पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे आउटर में है ये। औसत ऊंचाई इसकी 600 से 1500 मीटर है, और शिवालिक को लघु से अलग
करने वाली घाटियां भी हैं। अब शिवालिक को लघु से अलग करने वाली कुछ घाटियों के नाम भी हमें जानने चाहिए, जिनके नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पश्चिम में दून आता है और पूर्व में जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहां द्वार बोलते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया। और पश्चिम बंगाल में भी द्वार है ना, कौन सा द्वार है, ये लिखा है अलीपुर द्वार। तो कोटली दून, पाटली दून, देहरादून और हरिद्वार। तो कोटली दून एक्सक्यूज मी जम्मू कश्मीर में, और पाटलीदून बोलते हैं, देहरादून बोलते हैं, हरिद्वार मतलब जैसे आगे बढ़ेंगे पूर्व की तरफ तो हरिद्वार उत्तराखंड में ही है। तो दून, पाटलीदून, देहरादून उत्तराखंड एंड हरिद्वार उत्तराखंड, अलीपुर द्वार ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो ये बात समझ में आ गया। अच्छा, मतलब आरपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि सबसे बड़ा दून कौन सा है, तो कौन सा आपको पता है, देहरादून है ना, सबसे बड़ा दून वही तो है। राजधानी किसकी, उत्तराखंड की। चलो अब आ जाते हैं, हमने देख लिया, अब हम देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां मैं पहले बता चुकी हूं वीडियो में, यहां भी बता देती हूँ। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ओके, ये ट्रांस के पार्ट है या नहीं है, ये रहा आपका ट्रांस हिमालय जो कि पुराना है, ओल्ड है, किससे, हिमालय से, ठीक है। और ये रहा आपका महान हिमालय। महान हिमालय नंगा से लेके नामचा बरवा तक फैला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। ये जाते जाते यहाँ पे क्या है आपका, कंचनजंगा है कि नहीं है, कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। भारत में इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, और K2 भारत की हाईएस्ट पीक है 8611 जो कि काराकोरम पर है। ओके, आगे जब आप बढ़ते हो ना तो ये रहा आपका, यहाँ पे सिंटेक्सियल मोड ले रहा है आपका हिमालय। अरुणाचल प्रदेश में इसे बोलते हैं पटकाई भूम, नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुरी हिल्स, और मणिपुर में एक और है लेमाटोल, और मिजोरम में, मिजोरम तक फैला हुआ है, मिजोरम में मिजो हिल्स। ओके, अब क्या है, त्रिपुरा में त्रिपुरी हिल्स, और आपको मिकिर और रेंगमा, मिकिर लिखा हुआ है, मिकिर और रेंगमा असम में पाई जाती हैं, और ये दोनों ही पहाड़ियां महान हिमालय का हिस्सा नहीं है, प्रायद्वीपीय का हिस्सा है, याद रखिएगा। डफलामिरी अबोर मिसमी, ये कहाँ पे, डफलामिरी अबोर मिसमी आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, आपको याद करना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से क्रम पूछता है इसका। मिजोरम, पटकई, नागा और मणिपुरी, ये जो आप देख रहे हो ना, भारत और म्यांमार की सीमा पर है, और प्रायद्वीपीय का हिस्सा रेंगमा और मिकिर है। अब एक चीज और सुनिए, हिमालय जब आपके म्यांमार में पहुंचता है, जो कि पहले बर्मा के नाम से आप जानते हो, 1935 से अलग हो गया ये, तो यहाँ पे जब पहुंचता है तो इसको क्या बोलते हैं, अराकान योमा या फिर रखाइन पहाड़ी। समझ में आया। और फिर उसके बाद इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई, और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग को अब प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, किस तरीके से हिमालय का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से, और फिर उसके बाद ट्रांस और हिमालय में हमने डिफरेंस बताया। ट्रांस पुराना है, हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, और जो यंग फोल्ड माउंटेन है हिमालय से कंपैरिजन भी हमने कर लिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और हमने बताया ट्रांस यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर किया, काफी कम समय में। खूब अच्छे से पढ़िए, और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नोट्स बनाते चलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।